पिछले भाग में हमने देखा कि ब्रज में अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी और बादलों की भयंकर गर्जना के बीच एक रहस्यमयी मधुर ध्वनि गूंज उठी जिसने प्रकृति के सारे नियम उलट दिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। तूफान की भयानक गर्जना के बीच गूंजने वाली वो जादुई ध्वनि किसी और की नहीं बल्कि नटवर नागर श्री कृष्ण की बांसुरी यानी वेणु की थी। गोवर्धन की तलहटी में कदम के पेड़ के नीचे खड़े श्री कृष्ण ने पहली बार अपने अधरों पर बांसुरी रखी थी। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी इस वेणु गीत का प्रभाव बताते हैं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्तल लक्षित मनोभव भग्न वेगा। मुकुंद का वो वेणु गीत सुनकर नदियां प्रेम से पागल हो गईं, उनका वेग टूट गया और वे भंवर रूपी हाथों से भगवान के चरण कमलों को पकड़ने के लिए उल्टी दिशा में बहने लगीं। प्रकृति के नियम हार गए, हवा में उड़ते पक्षी जहां तहां जड़ हो गए, गायों के मुंह में चबाया हुआ घास वहीं का वहीं रह गया, मानो समय ने चलना बंद कर दिया हो। उधर बरसाना में राधा रानी की आंखें बंद थीं, उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राधा गदगद कंठ से बोली, विशाखा सुन रही हो, ये कोई वाद्य यंत्र नहीं है। एक साधारण खोखले बांस को कान्हा ने अपने प्राणों की वायु देकर जीवित कर दिया है। ये स्वर नहीं, उसका हृदय है जो मुझे पुकार रहा है। विशाखा ने कहा, राधे, पर इस ध्वनि से तो पत्थर भी रो रहे हैं। विशाखा का कहना सच था। श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना तीव्र और प्रेमपूर्ण था कि गोवर्धन पर्वत की कठोर शिलाएं भी मोम की तरह पिघलने लगी थीं। श्री कृष्ण और गायों के चरणों के निशान उन पिघलते हुए पत्थरों पर हमेशा के लिए छप रहे थे। लेकिन तभी एक महा आश्चर्य हुआ। चारों ओर जब प्रेम की समाधि लगी थी, अचानक गोवर्धन पर्वत के पिघलते हुए पत्थरों के बीच से एक भयंकर भूकंप उठा। पर्वत का सीना बीच से फटने लगा, बांसुरी की धुन रुक गई, सखाओं की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि उस फटे हुए पर्वत के अंदर से एक अत्यंत विशाल रहस्यमयी तेजस्वी पुरुष बाहर निकल रहा है। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी परछाई ने पूरे ब्रज को ढक लिया। सखा चीख पड़े, कन्हैया भागो, पर्वत के अंदर से ये कौन सा नया दानव निकल आया। आखिर गोवर्धन का सीना फाड़ कर निकलने वाला वो विशाल पुरुष कौन था? क्या वो कंस का कोई नया असुर था या स्वयं कोई देवता? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।